जबरदस्त गेम जीता इंडिया ने, क्लिनिकल विक्ट्री, टू गुड था भाई आयरलैंड के लिए। वन साइडेड मुकाबला, जिस नौयत से आप बोले वन साइडेड मुकाबला। ईशान तो जैसा आपको बोला था कि इंडिया आसानी इस टारगेट को जो है वो चेस कर जाएगा, कम से कम इस ग्राउंड के अंदर आप इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम से खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या का आज डेब्यू हो गया कप्तानी का, और डेब्यू जो उसने किया कप्तानी से वो एक क्लिनिकल विक्ट्री से किया। दूसरी तरफ दीपक हुडा, आज उनको एक मौका मिला, ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो गए थे और दीपक हुडा को प्रमोट किया गया ना पोजीशन ऑफ एन ओपनर। और ईशान किशन के आउट होने के बाद जिस तरह दीपक हुडा ने क्योंकि क्विक विकेट गिर गई थी, प्रेशर आ गया था। देखिए T20 गेम इस तरह का गेम होता है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो और आगे से आयरलैंड की टीम तो बड़े झटके दे सकती है भाई। तो कोई भी छोटी टीम ना कभी भी कोई सस्पेंस क्रिएट कर सकती है, स्पेशली अपने ग्राउंड के अंदर। जिस तरह हमने शुरू में देखा कि जो आयरलैंड की तीनों विकेटें गिरी थी वो सिर्फ एक ही 19-20 लेंथ से आपकी सारी विकेट्स निकली, सारी वो लेंथ बॉल्स थी, तीनों गुड लेंथ बॉल्स थी जहां से विकेट निकली। लेकिन इस विकेट के ऊपर जैसे उमरान ने जो गलती की कि आते ही फुल 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 हर चीज फुल और एक शॉर्ट बॉल की, तो उसका उसको कसूर मिला। उमरान का कलरलेस डेब्यू हुआ, उसके बारे में बात करेंगे कि उमरान के डेब्यू की बड़ी लोगों को ख्वाहिश थी। उमरान का डेब्यू की ऊपर बड़ी नजरें थी। आज जब बारिश हो रही थी वो वाली बात भी हो रही थी कि यार उमरान का डेब्यू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उमरान मुझे लगता है एक ओवर करवाया, गलत कहें या सही कहें, 14 रन चले गए। पहला करियर का, इंटरनेशनल करियर का जो ओवर था, इतना जल्दी जज नहीं कर सकते। 148 की सबसे मैक्सिमम तेज बॉल थी। लेकिन कलरलेस डेब्यू जरूर रहा, क्योंकि जिस तरह लोगों को उम्मीद थी हार्दिक अपना क्या कहते हैं उमरान मलिक से कि उमरान मलिक आएंगे और आज ही सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे पेस के, तो वो तो ना हो सका। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो ये सफर शुरू है और बहुत लंबा सफर है। अभी तो सफर में बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत अच्छे दिन आएंगे, बहुत बुरे दिन आएंगे। तो उमरान मलिक को यहाँ बहुत कुछ करने का और बहुत कुछ अपने कलर दिखाने का मौका मिलेगा। डेब्यू अगर यहाँ कलरलेस हो गया तो हार नहीं माननी चाहिए, कोई मसला नहीं है। बड़े बड़े जो बॉलर्स होते हैं उनके जो डेब्यू मैचेस होते हैं वो अच्छे नहीं जाते। हाँ, लेकिन उमरान मलिक को सबक सीखना चाहिए। आज एक ही ओवर मिला, हाँ एक और चांस ले सकते थे एक और ओवर कराने का। हार्दिक को इतना बिलीव होना चाहिए था मेरे पास बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप पड़ी हुई है इस विकेट के ऊपर, जहां आपकी बाउंड्रियां 60-60 मीटर की बाउंड्री है, यहाँ तो अब ये 150 भी बनाएंगे तो हम 10 ओवर में मैच निकाल के ले जाएंगे इनके हाथ से। तो वहां मेरे ख्याल से उमरान मलिक को एक और ओवर दे देना चाहिए था। लेकिन वही कहते हैं ना, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती है। आज हाँ उसका डेब्यू इस तरह नहीं हुआ जिस तरह लोगों को इंतजार था। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी होती हैं, वक्त कभी भी किसी के लिए ढलता नहीं है और एक नया उजाला होता है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक सुबह का सूरज तुलू होता है। तो उमरान की जिंदगी में भी कल एक दोबारा सूरज निकलेगा और अगले मैच के अंदर, क्योंकि अब अगले मैच का मसला ये है कि कल सनशाइन एक्सपेक्टेड और परसों फिर बारिश है। अगर ये पूरा मैच मिलता है तो उमरान को एक और मौका मिलेगा 4 ओवर करने का। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर बड़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि ऋतुराज गायकवाड़ खेले क्यों नहीं खेले, लड़ाई हो गई, उनको बैक नहीं किया जा रहा, बैक नहीं करना तो उनको खिलाना क्यों है। तो लोगों को यह बता दें कि उमरान मलिक वो सॉरी ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो भाई साहब इंजर्ड थे, तो टेंशन ना लें। हर चीज कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है कि नहीं जी हार्दिक पांड्या आज प्लान बना के आया था। लेकिन जो बरोडा बॉयज है ना, दीपक हुडा, जिनको डोमेस्टिक के अंदर उनका निकनेम दिया हुआ है हरिकेन, तो वो हरिकेन दिया हुआ इसलिए उनका निकनेम क्योंकि वो हरिकेन की तरह मैच को तब्दील कर देते हैं और बड़ी उनके पास फाइट बैक करने की एबिलिटी है, तेज खेलने की एबिलिटी है। तो बरोडा बॉयज जो थे आज दीपक हुडा की शक्ल में और हार्दिक पांड्या की शक्ल में, उन दोनों ने, बरोडा बॉयज ने आज बताया कि भाई साहब हम हल्के नहीं आएंगे, हम फायर हैं फायर। और आज वो जितना भी बचा कुचा मैच था वो आयरलैंड के हाथों से निकाल के ले गए। लेकिन खैर एनीवेज ये बहुत टफ मुकाबला था आयरलैंड के लिए, क्योंकि इंडिया की ये आईपीएल बॉयज भी आप सो कॉल्ड कह लें, जो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं आईपीएल बॉयज, तो ये आईपीएल बॉयज भी आयरलैंड के लिए बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत काफी बड़ा मुकाबला था। अभी कुछ दिनों पहले हम इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड देख रहे थे, वहां जितना बड़ा डिफरेंस था ना, ये आज आईपीएल बॉयज और आयरलैंड बॉयज का भी उतना ही बड़ा डिफरेंस था। और आज इतने बड़े डिफरेंस से ये लोग जीते हैं कि अगर आज मैं लिटरली आई एम नॉट किडिंग अबाउट इट, मुझे तो लगता है हार्दिक पांड्या को चांस लेना चाहिए तो इमरान के साथ मजीद। और क्या होता, ज्यादा से ज्यादा 10 रन और पड़ जाते, 15 रन और पड़ जाते, कोई मसला नहीं है। उसको लाया भी वो पावर प्ले के बाद इसी वजह से कि बहुत सारे लोग कहते हैं अक्षर पटेल को क्यों ऊपर लिया है। हाँ मुझे लगता है उसको लाया भी उमरान को वो पावर प्ले के बाद, क्यों उसको पता होगा कि जी उमरान तेज का बॉलिंग करेगा, बाउंड्रियां छोटी हैं, कतरियां भी निकलेंगी तो चौके निकलेंगे। खैर दिए तो उमरान ने 18 रन है, लेकिन 14 रन आप उसके काउंट कर ले जो लीगल रन है और 4 लेग बाइज है। लेकिन उमरान को यहाँ से सबक सीखना पड़ेगा। दुनिया खत्म नहीं होती। डेब्यू मैच बहुत सारे बड़े बड़े बॉलर्स के, बड़े बड़े बल्लेबाजों के, बड़े बड़े प्लेयरों के, बड़े बड़े ग्रेटों के कोई इतने खास नहीं गुजरे, और डेब्यू मैच डिफाइन नहीं करता कि आपका करियर किस तरह होगा। तो मुबारक हो उमरान मलिक और उसके फैंस को कि फाइनली इंडिया के लिए डेब्यू कर लिया। मुझे लगता था अर्शदीप
सिंह पहले डेब्यू कर जाएंगे उमरान से, लेकिन वो जो राहुल द्रविड़ ने अंडर-19 में उनको इतना खास मौका नहीं दिया था ना, लेकिन या तो खैर वीवीएस लक्ष्मण थे। और दूसरी तरफ एक और भी चैमेगोई है, चेस कर जाएगा। कम से कम इस ग्राउंड के अंदर आप इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम से खेल रहे हैं, जिनकी इतनी शानदार किस्म की बैटिंग है, तो आपको 150 से प्लस जो है रन बनाने चाहिए थे, ताकि जो है वो आपका मैच सेव हो सकता है। लेकिन इंडिया ने क्या खूबसूरत किस्म की बैटिंग की और हमारी बात जो है वो सच साबित हुई। हमने मिड में जब आए थे तभी हमने ये बात की थी कि भारत इस मैच को जीत रहा है और आसानी जीत रहा है। हाँ, और मजे की बात यह है कि इंडियन इस यंग टीम ने जिस तरह से आज खेल के दिखाया है, प्रॉपर तरीके से पूरी आयरलैंड को शॉक कर दिया। बल्कि अगर आप देखेंगे तो यंग बहुत अच्छी बॉल डाल रहे थे, बड़ी अच्छी बॉल डाली है। चाहे ईशान किशन को उन्होंने आउट किया, दीपक हुडा को आउट किया, क्रेग यंग बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे थे। दीपक हुडा तो आउट नहीं हुए, इनको दीपक हुडा सॉरी कह रहा हूं, सूर्य कुमार यादव की बात कर रहा हूं। जैसे उनको आउट किया तो मतलब बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है अली फिर भी कि जो आज भारत मैच जीता, ये 12 ओवर वाला मैच था, इसका मैं क्रेडिट दूंगा भुवी और जूदी चाहल। मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने बॉल डाला है ना, अगर यहां पर शायद 150 से ऊपर रन होता, टारगेट होता है, तो वहां पे ठीक है इंडिया की बैटिंग बहुत मजबूत है, अभी भी 16 बॉलें पड़ी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग रही है इस छोटे ग्राउंड में, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है। इंडिया ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है भाई। दीपक हुडा की बात करें, देखें आज उन्होंने जो है वो एक मैच्योर बैट्समैन होने का सबूत दिया है। प्रॉपर आराम से आगे उन्होंने खेला, उनको पता था कि जिस एवरेज से रन चाहिए उस एवरेज से तो हम रन कर रहे हैं, तो हमें फजूल शॉटें मारने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया और जहां पर उनको जरूरत पड़ी वहां पर उन्होंने 2 छक्के भी मार दिए, फिर 6 उन्होंने चौके भी मार दिए। अच्छा इजी उन्होंने रन चेस। अच्छा जी, आज आयरलैंड को डबलिन में दी विलेज में माला हाइट ग्राउंड में शिकस्त देने के बाद भारत ने यह साबित कर दिया। हार्दिक पांड्या अभी करंटली अगर आप देखें तो इस टीम में इतने सारे कप्तान हैं, रोहित शर्मा पहले कप्तान, केएल राहुल वाइस कप्तान, तीसरे कप्तान पंत थे, वो भी नहीं थे। आज चौथा कप्तान था इंडिया की प्लेइंग 11 में खिलाड़ियों में, चौथा कप्तान था वो हार्दिक, आज उसने कप्तानी की। पूरी की पूरी एक टीम इंडिया की इंग्लैंड के साथ मौजूद है सीरीज खेलने के लिए, तो पूरी की पूरी लॉट वहां पे है। सेकंड टीम थी भारत की और उसने जिस तरीके से आयरलैंड को आज हराया है इस 12 ओवर के मैच में, बहुत ही कमाल का बात थी। रात का तकरीबन अगर आप इंडिया की बात करें तो 1:30 बजने के करीब है, लेकिन आयरलैंड में जिस तरह से आज भारत ने बल्लेबाजी दिखाई है, आखिरी टाइम जिस तरह चेस किया है, मैं क्रेडिट दूंगा ईशान किशन को, जिस तरह से उसने बेस बनाई है, आते 7 छक्के मारे हैं और वो अटैकिंग गेम खेल रहा है और वो ये चीज बता रहा है कि भाई मैं झुकूंगा नहीं, मैं अटैक करूंगा, शुरू से ही तेज खेलूंगा। मुझे लगता है कि T20 में या 10 ओवर का मैच हो या 12 ओवर का मैच हो, आपके ओपनर का रोल बड़ा अहम होता है। और बड़ी अच्छी कप्तानी की हार्दिक ने कि ऋतुराज को थोड़ा पीछे कर दिया, क्योंकि ऋतुराज थोड़ा सा लंबा खेलने वाला प्लेयर है। T20 का ओवर मैच था नहीं, फिर मैच थोड़ा सा, क्योंकि ये आप कह रहे हैं 12 या 10 ओवर वाला मैच इसे कह दें, T10 था, ठीक है, T12 आप कह दें इसे, तो उसमें दीपक हुडा को ओपन करने के लिए भेजा। इवन शुरू में दीपक हुडा ने टाइम लिया, बड़ा स्लो खेले शुरू में, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने बल्ला चलाया तो भाई कमाल चलाया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्दिक की कप्तानी, सुपर डुपर कप्तानी के अंदर पहला मैच कप्तानी करने के लिए आए हैं। ये है कि उनका जो टारगेट उनको मिला था, उनका अपना ग्राउंड था। सिचुएशन थोड़ी सी टफ जरूर हो गई थी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ग्राउंड उनका अपना था, बॉलर्स उनके जो जबरदस्त किस्म के थे।